आए रोज़ हम आपको कहीं खास शख्सियत से मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद यही रहता है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो एक छुपे रुस्तम की तरह काफ़ी टैलेंट दबा रहता है, जो कभी भी आपको किसी मंजर-ए-आम पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ होता है। हम चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को, ऐसे टैलेंटेड लोगों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और आपसे मुलाकात कराई जाए। आज हमारे साथ मेहमान हैं ज़िला रियासी के दनहोड़ इलाके के रहने वाले वसीम खान जी। एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। जब इनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा इनका लिखा हुआ हर लफ्ज़ हीरा नज़र आया, तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ खुसूसी बातचीत की जाए और इनसे कुछ सुना जाए। ये सिंगर हैं, ये राइटर हैं, बाकी ये क्या कुछ करते हैं हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वसीम भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत खुश हुआ मतलब आपसे मिलकर, और बहुत खुशी होती है। और एक्चुअली में जो परेशानियाँ होती हैं अपनी, उसकी वजह से हम इसके पीछे रह जाते हैं और आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जब किसी को कोई सहारा मिलता है तो फिर वो थोड़ा मतलब कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूं। फिलहाल तो हमें कोई मतलब ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही थी जिसके लिए मतलब हम आगे नहीं बढ़ सक रहे थे। सही बात है वसीम भाई। अक्सर जो मैंने आपकी किताब को देखा, आपने जो लिखा है वो दिल पे छूने वाली, हर बात हर लफ्ज़ दिल पे छूने वाला है। तो इतनी छोटी सी उम्र में मतलब किस तरह से ये बिना उस्ताद के इतना कुछ करना कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी शख्स है, जी। चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है, जी। अगर उसके दिल पे कोई भी चोट लगे जी। तो या ठोकर लगे, उसके दिल पे ज़रूर मतलब कोई ना कोई बात आ जाती है। और उसका जो है हाल दिल वो बता नहीं सकता है, लेकिन वो लफ्ज़ों में लिख लेता है। लिख लेता है। हकीकत तो यही है कि जो दर्द मिलता है वो दर्द लिखा जाता है और वही सुनाया जाता है। बहरहाल हम मज़ीद बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ सुनना चाहेंगे। आपके खुद के लिखे हुए गाने हैं, तो मैं सुनना बिल्कुल, चाहूँगा कुछ, और नाजरीन भी सुनेंगे। एक गाना सुनाएंगे आप हमें? मुझे खुशी होगी कि हमें बहुत सारे लोग, अगर मैं लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मेरी गज़लों को सुनकर, मेरी बातों को, मेरी मतलब इशारों को समझकर और उन पे ध्यान देकर अगर उनको समझ आएगी तो ज़रूर दिल पे उतरेंगी ये बातें, और आगे बढ़ाने की कोशिश और हमारी सपोर्ट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक मतलब अपने मतलब फ्रेंड्स से, अपने मतलब तमाम देखने वालों से। तमाम देखने वालों से जी। मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं फ़िलहाल आपको मतलब एक गज़ल का दो मिसरे जो बयान करूँगा, मतलब तर्ज में करूँगा, जो मैं मतलब तर्ज में मतलब गा के बयान गा सुनाएंगे के जी। सुनाऊँगा। और मैं मेरी कोशिश यही रही है बचपन से कि मैं जब से मतलब ये लिखता था और तब से मुझे शौक़ था, मैं तर्ज भी उसी वक्त ऐड कर लेता था, क्योंकि फ़िलहाल तर्ज में ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली ख़ान का मतलब अपनी गज़लों में जी। यूज़ करता हूँ। जी। तो मैं आपको एक मिसरा सुना रहा हूँ कि जो मतलब नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो गज़ल है, क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, उसका जो तर्ज मैंने लिया है, मैंने अपने मिसरे बनाए हैं। पूरी गज़ल बनाई है, लेकिन मैं फिर आपको दो मिसरे सुनाता हूँ। जी। मेरे दिल पर क्यों खंजर चलाया सनम, मेरे दिल पर क्यों खंजर चलाया सनम, बेवफा ना थे हम पे क्यों ढाया सितम, बेवफा ना थे हम पे क्यों ढाया सितम। ये मेरे जो गज़ल है इसका पहले जी। मिसरे दो हैं। अगला जुमला थोड़ा और हो जाए दूसरा। बिल्कुल, हम अगला जुमला भी मैं सुना सकता हूँ। इसका अगला जुमला है कि अ, तुझको चाहा था हद से भी ज्यादा, मगर तुझको चाहा था हद से भी ज्यादा, मगर फिर भी इतना क्यों मुझको रुलाया सनम। ये है इसका जी। अगला बहुत ही स्टेप। बेहतरीन आवाज़ में इन्होंने गाया, और ख़ास कर देखा जाए अगर पूरी गज़ल सुनाई जाए तो इसमें काफ़ी सारा दर्द परोया गया है। कुछ बाकी भी मज़ीद गाने आपने लिखे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा आप खुल के गाएंगे, और जो गाएंगे आप तकरीबन 2-3 लाइनें गाएं, थोड़ा उसमें समझ भी आए थोड़ा। बिल्कुल, मैं आपको मतलब वक्त कम होता है, इसलिए मैं आपको अपनी दूसरी गज़ल भी सुनाऊंगा। जी। बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, जैसे कि मतलब चलते चलते, बहुत पुराना सॉन्ग है, इसका मैंने तर्ज लिया और ये मैं इसका अपना तर्ज का गाना बना गया हूँ। ये भी मैं मतलब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं इसका भी
एक स्टेप तक मतलब सुनाऊंगा जी। कि चलते 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 मेरा दिल भी लग गया था, मेरा दिल भी लग गया है तेरे साथ चलते चलते, मेरा दिल भी लग गया है तेरे साथ चलते चलते, ये जमाना जल रहा है, ये जमाना जल रहा है तेरे साथ चलते चलते, इतना ना तरस खाना, इतना तो तरस खाना, मेरा दिल ना तोड़ जाना, इतना तो तरस खाना, मेरा दिल ना तोड़ जाना, मेरी किस्मत खुल रही है, मेरी किस्मत खुल रही है तेरे साथ चलते चलते, तेरे साथ चलते चलते। ये मैंने जो पहला स्टेप सुनाया है, क्योंकि आगे भी जी। बहुत गाना है मतलब तेरे पूरा साथ चलते चलते, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस गाने में जो लिखा गया है उसका क्या मकसद है, किस तरह गाया गया है, आप खुद ही इसको समझ सकते हैं। और मुसीम भाई, हम जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे गाने लिखे हैं, इतना टाइम कहाँ से निकाला आपने, और मतलब ये आपको इतना प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला कहीं पर, तो आपको नहीं लगा कि मुझे आने वाले वक्त में प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो इतनी मेहनत में करूँ तो कहाँ छोड़ूँ इसको मैं? फिलहाल हम तो ये सोचते थे कि दिल में है जो दिल में ही रह जाएगी, जी। क्योंकि हमें कुछ स्पोर्ट प्लेटफॉर्म वगैरह मतलब इसकी वजह से और गाँव की परेशानियों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, जैसे कि मैंने आप पहले जो गज़ल निकाली तो बहुत सारी बातें सुनने को भी मिली, जी। लेकिन मैं फिर कुछ मन भरसा आता है कि मतलब क्या कहें, समाने वालों से क्या कहें, हमारी दर्द कौन समझ सकता है, क्योंकि दुनिया ही बेवफा है। दुनिया को क्या ठोकर जब किसी को लगती है वो ही समझ सकता है कि इंसान के दिल से जो बात निकली है तो वो जरूर इसमें कुछ वसीम भाई, ये प्यार में धोखा लगे तब होता है, या इसके अलावा कुछ और भी जिंदगी की परेशानियों से आप मतलब ये सब लिख सकते हैं? देखो, धोखा हर चीज में होता है। जी। धोखा एक दोस्त भी दे सकता है, धोखा एक कोई भी दे महबूब भी सकता दे है, सकता है। महबूब भी दे सकता है। धोखा मतलब बहुत चीज़ों का होता है उसमें, मतलब जैसे अगर इंसान को ठोकर जब लगती है फिर इंसान को खुद ब खुद मतलब गज़लें निकलती हैं या कोई मतलब लफ्ज़ निकलता है ऐसा जिसमें कोई मतलब होता है। और खास बात देखी जाए, यहाँ पर आमतौर पर देखा गया है डोगरी या पंजाबी सॉन्ग भी बहुत कम गाए जाते हैं और हिंदी सॉन्ग्स के राइटर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा फोकस जो है हिंदी गानों पर है, गज़लियात पर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पंजाबी गाने भी इन्होंने लिखे हैं, गाते भी हैं, डोगरी भी। तो हम और कुछ गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और गाना हो जाए कोई? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि जो नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल है फिरूं ढूंढता महकदा तौबा तौबा, जी। उसका तर्ज लिया है मैंने अपनी गज़ल में कि मोहब्बत की सारी कहानी यही है, मोहब्बत की सारी कहानी यही है, इशारों में हमने ये लिख ही दिया है, मोहब्बत की सारी कहानी यही है, इशारों में हमने ये लिख ही दिया है, मोहब्बत की सारी कहानी यही है, इशारों में हमने ये लिख ही दिया है, मगर ये ज़माना क्यों हमसे खफा है, मगर ये ज़माना क्यों हमसे खफा है, कि कुछ ना बिगाड़ा है हमने किसी का, मोहब्बत की सारी कहानी यही है। बहुत ही बेहतरीन और क्या दर्द भरी एक गज़ल इन्होंने सुनाई, जो अगर कंप्लीट आप सुनेंगे तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको। तो हम आखिर में एक पंजाबी गाना सुनेंगे आपसे और उसके बाद हम बाकी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको पंजाबी गाना जो भी मतलब जैसे वो है कदी ते हंस बोल ना जिंद साडी रोल, उसका मैंने तर्ज लिया है और मैंने गाना अपना बनाया है। न कल्ले मैनू छोड़ वे,
ना दिल साडा तोड़ वे, ना कले मैनू छोड़ वे, ना दिल साडा तोड़ वे। मैं तेरे नाल लाया वे, मैं तेरे नाल लाया वे, ए अखियां सजाया वे, ए अखियां सजाया वे, निशानियां ना मोड़ वे, ना दिल साडा तोड़ वे, ना दिल साडा तोड़ वे। ये मैंने इसका पहला। कितना ही बेहतरीन गाना है। और अगर हम कंप्लीट भी अगर इसमें गाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चोर बाजारियाँ भी आजकल चलती हैं, इसलिए कंप्लीट गाना नहीं सुना सकते हैं। बेहतरीन गाने इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कंपोजिशन इन्होंने किसी और की ली हुई है। कंपोजिशन ये बदल भी सकते हैं। कोई और गाना सुनाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। जो पाकिस्तान के सिंगर थे, ये अताउल्ला खान जी, उनकी जो गज़ल है इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, उस पे भी मैंने अपने इशारों में एक गज़ल लिखी है। मुझे छोड़कर वो कहाँ चल दिए हैं, मुझे छोड़कर वो कहाँ चल दिए हैं, अपना पता हमको बताया नहीं है। मुझे उनसे उल्फत हद से भी ज्यादा, मगर उसको मुझसे उल्फत नहीं है, उल्फत नहीं है। कोई उनसे कह दो, कोई उनसे कह दो कि लौट के आ जा, कोई उनसे कह दो लौट के आ जा, अभी हाल दिल उनको सुनाया नहीं है। ये पहला स्टेप। और देखिए कितना ही बेहतरीन उन्होंने गाया है। ऐसा बहुत सारा टैलेंट इलाकों के अंदर मौजूद होता है जो मंजर-ए-आम पर कभी देखने को नहीं मिलता, प्लेटफार्म नहीं होता। और आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? क्या प्लेटफार्म भी होना चाहिए बेहतरीन, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ? बिल्कुल, मैं इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेटफार्म तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे गांव में मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते, और ना ही मतलब वो गा सकते हैं, ना मतलब आगे निकल सकते हैं। क्यों? प्लेटफार्म की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। गांव के लोग इसीलिए पीछे हैं। गाँव के लोगों में प्लेटफार्म की कमी भी रहती है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी रहती है, जिस वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और हमारी भी गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि बेहतरीन प्लेटफार्म दिए जाएं, ताकि ऐसे टैलेंटों को उभारा जा सके। और ख़ासकर मैं तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन किसी का एक टैलेंट जो है वो मंजर-ए-आम पर आ सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और उसके साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश रहेगी, और ख़ास कर मैं ये कहना चाहूँगा कि वसीम साहब को आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि एक बेहतरीन प्लेटफार्म दिलाने में इनकी मदद करेंगे। और आने वाले वक्त में इसी चैनल पर इनके गाने आपको प्रोफेशनली नज़र आएंगे, ये मेरी भी कोशिश रहेगी। और आपकी मदद की भी मज़ीद ज़रूरत है। तो आखिर में एक गज़ल सुनाएंगे वसीम भाई, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको जो है नुसरत फ़तेह अली खान की फिर बात आती है, क्योंकि मैं गज़लों का बहुत ही ज़्यादा मतलब, और नुसरत फ़तेह अली खान ही आपके फेवरेट भी हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। बिल्कुल। और उसका तर्ज मैंने लिया है, जो कि उसकी गज़ल थी, है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम जी उस पे मैंने अपनी गज़ल लिखी है। जी। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं, तेरी आंखों में आंसू भी अच्छे नहीं, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तेरी आंखों में आंसू भी अच्छे नहीं, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तेरी आंखों में आंसू भी अच्छे नहीं, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तुमने देखे नहीं है ये आंसू मेरे, तुमने देखे नहीं है ये आंसू मेरे, बन के अफसाने दुनिया में छा जाते हैं, बन के अफसाने दुनिया में छा जाते हैं। ये मेरी। और मुझे लगता है ऐसे गज़लियात अगर मंजर-ए-आम पर आएँ तो मुझे लगता है कि किसी भी बड़े सिंगर से कम नहीं होगा। तो हम ऐसी मुलाकातें मज़ीद पर्सनैलिटीज़ के साथ कराने की कोशिश करते रहेंगे, और आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।
दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और मुलाकात में। आदाब अस्सलाम।